हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्य जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास का आज जो पहला टॉपिक है वो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने मुगल सम्राट के बारे में पढ़ा था, मुगल एम्पायर कंप्लीट किया था। वहां पर बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का जो इतिहास है वो हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। औरंगजेब के आगे औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह, वहां से लेकर के 1857 तक जो भी मुगल शासक रहे हैं उनको हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के नाम से। ठीक है, तो उसी को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम की, जिनका समय काल है 1707 से 1712 ईस्वी, यानी औरंगजेब के बाद का शासनकाल। ये औरंगजेब का बड़ा बेटा है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। इसका जो वास्तविक नाम है वो मुअज्जम है। तो याद रखना, ये जो बहादुर शाह प्रथम है इनका जो वास्तविक नाम है वो मुअज्जम है। इनकी दो उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली उपाधि है बहादुर शाह। ठीक है, इनका नाम क्या था? वास्तविक मुअज्जम था। इनको बहादुर शाह की उपाधि मिली है। बहादुर शाह की उपाधि से इन्होंने गद्दी को संभाला था। ठीक है, दूसरी उपाधि है साहे बेखबर। और ये पूछा जा चुका है कि साहे बेखबर किसे कहा जाता है, तो मुगल कालीन शासक बहादुर शाह प्रथम को साहे बेखबर की उपाधि दी गई है। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम या हम कहें मुअज्जम और इनके जो भाई हैं उनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और उस उत्तराधिकार के युद्ध में सिख गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो ये भी याद रखना, उसी उत्तराधिकार युद्ध में मुअज्जम जीत जाते हैं और जीतने के बाद मुगल सम्राट बन जाते हैं। बहुत अधिक उम्र होती है इनकी जब ये मुगल शासक बनते हैं, तो कहा जाता है कि सर्वाधिक उम्र में शासक बनने वाला सम्राट भी यही है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जहांगीर शाह की। जहांगीर शाह का जो शासनकाल है बहुत छोटा है, 1712 से 1713, सिर्फ एक ही साल तक इन्होंने शासन को संभाला था। जहांगीर शाह जुल्फिकार खान की मदद से शासक बनता है। तो एक तो ये याद रखना, जहांगीर शाह किसकी मदद से शासक बनता है, तो जुल्फिकार खान की मदद से। दूसरा, इजारा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर शाह ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजारा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जहांगीर शाह ने। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था जहांगीर शाह ने। इसके बारे में याद रखना, उत्तरकालीन मुगल शासकों में जहांगीर शाह ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। जहांगीर शाह की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। किसको? जहांगीर शाह को। आगे चलते हैं, अगले जो शासक हैं वो हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो शासनकाल है वो 1713 से 1719 ईस्वी है। सैयद बंधुओं की मदद से शासक बनते हैं। कौन? फर्रुखसियर। तो एक तो ये बात याद रखना, फर्रुखसियर किसकी मदद से शासक बना? सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना। सैयद बंधु कौन है? हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, यही है सैयद बंधु। इनके नाम याद रखना, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो ये कि सैयद बंधु कौन है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, और दूसरी ये कि फर्रुखसियर किसकी मदद से शासक बनता है, तो सैयद बंधुओं की मदद से। इसकी उपाधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। मुगल शासन का, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है फर्रुखसियर को। अगले जो शासक हैं वो है मोहम्मद शाह। तो याद रखना, अगले शासक कौन है, तो अगले शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की जो उपाधि है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रंगीला बादशाह कहा गया। किसको? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह ने ही सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी। तो ये बात भी याद रखना, सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई थी, किस शासक के समय हुई थी? मोहम्मद शाह के समय। ठीक, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान कौन था, तो वो भी मोहम्मद शाह था। तो इस बात को याद रखना, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान कौन था? मोहम्मद शाह था। इसके समय की दो हमले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। कब? तो मोहम्मद शाह के समय में। और दूसरा, नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ था वो भी मोहम्मद शाह के समय हुआ था। कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ठीक है। तो बाजीराव प्रथम ने भी दिल्ली पर हमला किया था मोहम्मद शाह के टाइम पे, और नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के ही टाइम पे। ठीक है। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो वो यहाँ से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटा था, ये भी याद रखना। अगले जो शासक हैं अहमद शाह हैं। इनका जो समय है 1748 से 1754 ईस्वी। इनकी उपाधि इंपॉर्टेंट है, किबला ए आजम कहा जाता था। किसको? अहमद शाह को किबला ए आजम कहा जाता था। अगले शासक हैं आलमगीर सेकंड। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ था, तो बस इतना याद रखना। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? आलमगीर थे। ठीक है, आलमगीर सेकंड, तो इसको याद रखना। फिर हम बात करते हैं शाहजहां की। इनके टाइम पे कुछ भी खास हुआ नहीं। और फिर हम बात करते हैं शाह आलम सेकंड की। 1760 से लेकर 1806 ईस्वी, तो इनका शासनकाल काफी लंबा रहा। शाह आलम द्वितीय का 1760 से लेकर 1806 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। शाह आलम द्वितीय के टाइम पे दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए। एक तो पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय पे। दूसरा है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ये भी हुआ था शाह आलम सेकंड के टाइम पे। ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, या हम अंग्रेज भी कह सकते हैं। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी दी थी। किसने? शाह आलम सेकंड ने। ठीक है। इनके समय में ही 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। कब? शाह आलम सेकंड के समय। फिर हम बात करते हैं अकबर द्वितीय की। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ये पूछा जा चुका है, तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने, ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं बहादुर शाह द्वितीय की। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक हैं, अंतिम मुगल सम्राट हैं, तो ये याद रखना। इनका जो समय काल है 1837 से 1857 रहा, ये याद रखना। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। जफर जो थी ये इनकी उपाधि थी। किसकी? बहादुर शाह द्वितीय की। इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण करवाया था, तो ये याद रखना। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो है वो इनके समय दिल्ली में रहते थे। किसके समय? बहादुर शाह द्वितीय के समय में दिल्ली में रहते थे। कौन? मशहूर शायर मिर्जा गालिब। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया था, तो इस बात को याद रखना। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि किस राज्य का संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवध की। अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक था सादत खान। ठीक है, तो याद रखना अवध का संस्थापक कौन थे? सादत खान थे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के संस्थापक कौन है? चिनकिलिच खान, या इनको निजामुल मुल्क आसफ जाह भी कहा जाता है। तो याद रखना हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिच खान है। ठीक है। नेक्स्ट है रुहेलखंड। रुहेलखंड के संस्थापक बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान है। अगला है बंगाल। बंगाल के संस्थापक कौन है? मुर्शीद कुली खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बंगाल के संस्थापक कौन है? तो बंगाल के संस्थापक जो हैं ये मुर्शीद कुली खान है। ठीक है। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के संस्थापक है सादुतुल्ला खान, इसको भी याद रखना। कर्नाटक के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सादुतुल्ला खान है। और अगला है भरतपुर। भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह हैं। ठीक है, तो याद रखना भरतपुर के संस्थापक कौन है? चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसको दी थी? सादत खान को। सादत खान कौन है? तो अवध के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये क्लास इतनी ही है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।